हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो है मैं बात करने वाला हूं कि क्या हमें लोन लेके जो है दुकान खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैं आज तक लोन लिया नहीं लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो और जो भी न्यू शॉप खोल रहे हैं या खोल चुके हैं उन्हें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं अगर लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। इन सारी बातों पे जो है हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे कि लोकेशन पीछे की कुछ और थी, इस टाइम कुछ और है। वजह क्या है कि सुबह के टाइम में जब वीडियो बना रहा था उसी टाइम एक मेरे मित्र आ गए, उनके साथ मुझे जाना था गोरखपुर, और उन्हीं का मैं वेट कर रहा था। तो जब देखा वो नहीं आ रहा है तो मैं सोचा कि तब तक मैं वीडियो बना लूँ। तो वो जब आ गए तो वहीं स्टॉप करके मैं वीडियो छोड़ के चला गया गोरखपुर। और अभी जस्ट जो है मैं आया हूँ थोड़ा देर पहले, फ्रेश व्रेश होने के बाद थोड़ा, उसके बाद मैं कहा कि आज की जो वीडियो है उसे मैं पहले कंप्लीट कर लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग वेट करते रहते हैं मेरी वीडियो का। तो अब जो है मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जो है न्यू शॉप जो है खोलने वाले हैं या खोल चुके हैं और पूंजी की आपको जो है कमी पड़ रही है, आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, और आप जो है लोन लेके अपने जो है दुकान को खोलना चाह रहे हैं या दुकान में अपने माल लगाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो है लोन ले सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि किस कंडीशन में आप लोन लीजिए। अगर वो कंडीशन अगर आप नहीं, कहीं से व्यवस्था है, अगर मतलब वो चीज़ें अगर आपके साथ नहीं है, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि जो है आप लोन मत लीजिए। और अगर वो चीज़ें आपके साथ हैं तो आप लोन ज़रूर लीजिए, क्योंकि लोन ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, लेकिन यह है कि अगर उस कंडीशन को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो लोन बहुत ही ख़राब चीज़ भी है। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर आप लोन लेने के लिए सोच लिए हैं, प्लान कर लिए हैं कि मुझे लोन लेना है, लोन लेके जो है दुकान खोलना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो है आपका कहीं से और आय का स्रोत है कि नहीं है, आपका कहीं से बैकअप है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है, आपने लोन ले लिया, लोन लेके जो है आपने दुकान खोल ली, तो आप अगर न्यू शॉप खोल रहे हैं, जो न्यू शॉप खोले हैं या एकदम खोलने वाले, जिनकी पुरानी उनकी बात मैं नहीं करता, जिनकी रनिंग में आ चुकी, लेकिन जो खोलने वाले हैं या खोल रहे, अभी खोले हुए हैं, उनके साथ होता क्या है, लोग लोन लेके दुकान खोल लेते हैं। तो भैया, आप अगर लोन ले लिए हैं और दुकान खोल लिए, जिस दिन आपने लोन लिया उसके अगले महीने से आपकी जो है किस्त आनी शुरू हो जाएगी। आपको किस्त भरना ही भरना है, जितने की भी आपकी किस्त जो है होगी। अब किस्त कितने की होगी वो आपके लोन के ऊपर डिपेंड करता है, कितने का आपका लोन है, 1 लाख का है या 2 लाख का है या 4 लाख का है कि 10 लाख का है। लोन की मतलब जो अमाउंट है उसी हिसाब से आपका जो है किस्त होता है। लेकिन दुकान जो है आपकी ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम से आप खोले उसी टाइम से आपकी दुकान जो है चलने लगे। होगा क्या, आपकी किस्त आएगी, आप किस्त भर नहीं पाएंगे, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका जो है बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोई भी दुकान हम खोलते हैं तो उसे रन होने में कम से कम जो है 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी चले जाते हैं रनिंग में आने में। और अगर आपका कहीं से कोई बैकअप नहीं, मतलब कहीं और से कोई आय का स्रोत नहीं है, आय का स्रोत का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई दुकान ही दूसरी हो, ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है आपके घर का कोई और सदस्य है जो बाहर मतलब कमा रहा है, आपके पास पैसा भेजा, आप उस वहाँ से लेके आपने किस्त भर दिया, आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपका कहीं से अगर इस तरह का कोई बैकअप नहीं है, कहीं से आय का दूसरा स्रोत नहीं है उस दुकान के सिवा, तो होगा क्या, आप हो जाएंगे जो है लॉस में, और अच्छे खासे खासे जो है लॉस में हो जाएंगे। दुकान चलेगी नहीं। आप दुकान खोले हैं तो दुकान का भी कुछ खर्च होता है, फिर लोन की किस्त भी होगी, फिर आपका भी कुछ खर्च रहेगा, आपके जो है मतलब
परिवार का भी कुछ खर्च रहेगा, तो उसी में से आप परिवार का भी खर्च मेंटेन करेंगे, दुकान का भी खर्च मेंटेन करेंगे। अब आपकी दुकान अगर चल नहीं रही है तो आप किस्त कहाँ से भरेंगे? यहाँ पे आपकी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप अच्छे खासे नुकसान में हो जाएंगे। फिर बाद में क्या मैं बताऊं, जो है उदाहरण के तौर पे हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि जो है, मैं डरवाने का काम नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी वो मैं बता रहा हूं कि लोन लिए और किस्त नहीं भर पाए, उसके बाद उन्हें जो है गांव छोड़ना पड़ा, जो है घर छोड़ के चले गए। और कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई बहुत ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं थी, एक मकान था छोटा सा। अगर जितने का उनका लोन है, अगर बैंक अगर उसको जो है बेच के भी रिकवर करता तब भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप भी अगर कोई ऐसा करते हैं, क्योंकि बैंक भी अब जो है बहुत मतलब होशियार हो चुका है। बाकी क्या कंडीशन है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैं भी आज तक कभी लोन के चक्कर में नहीं पड़ा दुकान के लिए स्पेशली। हाँ, अभी जो है थोड़ा सा मैं प्लान बना रहा हूँ और मेरे लिए कोई बहुत प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरी दुकान पुरानी है, आज से 5 साल पुरानी है। और अगर मैं लेता हूँ तो मैं तो अपना किसी न किसी तरह से तो मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा, भर दूँगा जैसे भी हो। लेकिन आप लोग अगर लेते हैं, आपका कहीं से बैकअप नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी नई शॉप है, आपकी पुरानी शॉप है तो कोई मैटर नहीं है, जैसा कि आपको मैं बता ही दिया कि पुराने शॉप वाले के लिए कोई मैटर नहीं है। हाँ, न्यू शॉप वाले हैं तो वो बैंक से लोन ना लेके अगर उनके रिलेशन में कोई देने लायक है उससे ले लें, अपने मित्र से ले लें। भले ही जो है उससे 1,50,000 ना लें, 10-10 हज़ार करके 2-4-5-10 अपने मित्र या रिलेशन वालों से आप ले लीजिए, अपने व्यवहार वालों से ले लीजिए, जिससे जो आपको दे सकते हैं उनसे ले लीजिए। लेकिन आप इंटरेस्ट पे या बैंक से या किसी व्यक्ति से आप जो पैसा दुकान खोलने के लिए बिल्कुल मत लीजिए। क्यों ये मैं कह रहा हूँ ये तो आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि जब तक आप रनिंग में लाएंगे अपनी दुकान तब तक आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और किस्त आपकी चालू हो जाएगी। कहाँ से भरेंगे आप? दोस्तों, ये चीज़ मैं इस वजह से बताया क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, जैसा मैं बोला कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे लगता अगर तो मैं उस पर वीडियो बना देता। तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर नहीं, मेरे कई सब्सक्राइबर मुझसे पूछ चुके, मुझसे फ़ोन पे भी जो है वो बात की है कि सर जो है कुछ अमाउंट मुझे कम पड़ेगा तो मैं उसको बैंक से जो है सोच रहा हूँ लोन ले लूँ। तो मैंने उनको बताया भी कि भैया अगर आप न्यू शॉप खोल रहे हैं और अगर आपका कहीं से बैकअप है कि आप अगर यहाँ से नहीं, अगर हमारा दुकान अगर नहीं स्टार्टिंग में चली, नहीं हम उतना कमा पाए, तो हम वहाँ से भर लेंगे, तब तो आप लोन लीजिएगा, नहीं तो लोन मत लीजिएगा। भले ही 30 ही हज़ार में दुकान खोल लीजिएगा, 50 ही हज़ार में दुकान खोल लीजिएगा, छोटी ही दुकान खोल लीजिएगा। धीरे धीरे जो है आप कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम करके आप जो है दुकान बढ़ा लीजिएगा। लेकिन लोन के चक्कर में स्टार्टिंग में मत पड़िएगा अगर बैकअप नहीं है तो। और अगर बैकअप है तो बिल्कुल आप ले लीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर लोन लेके बड़ी दुकान एक ही बार में नहीं खोलते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर जो है ईमानदारी है और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप 50,000 1 लाख में जो है दुकान खोल के, अगर आपके पास जो है नॉलेज है, तो आप धीरे धीरे जो है अपने दुकान को रनिंग पे ला लेंगे। उतने ही सामान में धीरे धीरे जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी दुकान आपकी, लोग जानने लगेंगे, आपकी दुकान पे कस्टमर आने लगेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल जो है बेझिझक लोन ले सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ मेरे वहाँ कस्टमर आ रहे हैं, हर चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो उस टाइम आप लीजिए। और जो सामान आपके वहाँ ज़्यादा डिमांड में है उन सामान को आप ले आके रखिए, कुछ एक्स्ट्रा सामान बढ़ाइए, क्योंकि सामान शॉप पे जो भी रहेगा वो बिकेगा, ऐसा नहीं है। बस अंतर इतना ही होता है कि कोई सामान जो है तुरंत बिकता है, जो रनिंग आइटम होता है, और कुछ सामान जो है 6 महीने में बिकता है, साल भर में बिकता है। एक 2-2 साल पे कुछ आइटम ऐसे हैं कि 2-2 साल पे बिकते हैं, लेकिन ला के उसे रखना पड़ता है कि कस्टमर कभी आए तो घूम के ना जाए। तो दोस्तों, लोन अगर आपका बैकअप है तब तो बहुत अच्छा, बैकअप नहीं है तो बहुत ही ख़राब है। ये तो आपको समझ में आ गया जैसा मैं बताया। और लोन जो है मैंने कभी नहीं लिया, ये भी मैं आपको बता दिया। कारण यही था, स्टार्टिंग में जब मैं दुकान खोला था उस टाइम
मैं भी जो है सोचा कि जो है मैं लोन ले लूँ, और पूरा मूड बना लिया था लोन लेने के लिए, क्योंकि अपने पास भी जो है पैसा नहीं था उस टाइम, बहुत प्रॉब्लम थी। और पूरा मतलब बात वगैरह भी कर लिया था कि लोन वगैरह जो है मैं लेना चाहता हूँ, क्या है प्रोसेस वगैरह जान लिया। लेकिन बाद में जो है मेरे घर के लोगों ने कहा कि नहीं, लोन वोन ठीक नहीं है। और धीरे धीरे उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने जो है, हमारे मामा ने और सभी लोगों ने जो है धीरे धीरे, भाई भी अपना हमारे उसी टाइम जो है लग गए थे जॉब पे, तो उनका भी जैसा जो भी पैसा आता था तो उसमें से भी जो है शॉप में लगाते गए। इस तरह से अपनी दुकान जो आज देखते हैं आप, वो है। तो इस तरह से आप करके अपना जो है एक दुकान अपनी जो है बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में जो है आप लोन मत लीजिए। आपके पास जो भी पूंजी है, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी पूंजी है, उस पूंजी से पहले आप स्टार्ट करिए। अपनी दुकान को कम से कम साल भर, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल दीजिए। क्योंकि कोई भी आप नया बिजनेस अगर शुरू करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का नया बिजनेस हो, या इलेक्ट्रिक शॉप हो या कपड़े का, किसी भी तरह का, तो कम से कम इतना समय आपको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आपका डेली का जो है 5,000, 10,000 या 2,000, 4,000 का जो है बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि जब मैं दुकान खोला था तो किसी किसी दिन 200 रुपया का बिजनेस होता था, किसी दिन 100 रुपये का होता था, किसी दिन 500 रुपये का। जिस दिन 1,000 रुपया हो जाता था मैं भी बहुत खुश हो जाता था। आज 1,000 रुपये का जो बिजनेस हुआ है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को जो है यही अपना जो है राय दूंगा कि आप लोग अगर न्यू शॉप खोलने वाले हैं या खोल चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब इसके बाद ठंड के बाद जो गर्मी आएगी उस टाइम जो है लोन लेके जो है मैं अपने दुकान में माल लगा लूँ, और उस माल को बेच के जो है लोन भर देंगे। तो ये चीज़ जो है, अगर आपकी दुकान रनिंग में भी नहीं है तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर दुकान रनिंग में है तो कर सकते हैं। एक चीज़ और करिएगा, अगर आपने लोन ले लिया है तो सबसे मेन चीज़, आप ये मत सोच के कि लोन लिया हूँ यार, इसको माल बेचना है, कैसे किस्त भरेंगे, क्या करेंगे, कि उधार माल बेचने लगे। क्योंकि जब माल होता है तो उधार भी बहुत तेज़ बिकता है। तो उधार के बारे में तो जो है मैं वीडियो बना ही दिया हूँ कि उधार देने के बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं दिए हैं तो ऊपर आई बटन में जो है मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। होगा क्या, माल भी आपके पास नहीं रह जाएगा, पैसा भी आपके पास नहीं रह जाएगा। और जब माल नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, फिर आप और ज़्यादा टेंशन में हो जाएंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। फिर आपको लगेगा कि यार दुकान खोल के मैंने गलती कर दी। उसकी वीडियो में देखता था, उसकी वीडियो देख देख दुकान डाल दिया, लोन लेके दुकान डाल दिया, आज साला जो है मैं नुकसान में चल रहा हूँ। तो ये कभी आप गलती मत करिएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब लोन भी जो है आज इस टाइम जो है कुछ लोन आए हुए हैं, प्रधानमंत्री कुछ योजना आई हुई है, तो उसके थ्रू जो है मैं कोई एक लोन लेने का प्लान अभी बना रहा हूँ। लेकिन घर पे अभी बात नहीं किया हूँ, अभी बात करूँगा। अगर घर के लोग अगर बोलेंगे तो इस बार सोच रहा हूँ कुछ इस तरह का। अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर घर वालों ने अगर इजाज़त दी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या स्कीम है, लेने लायक है, नहीं लेने लायक है। अगर घर वाले जैसा भी हाँ ना जो भी कहेंगे, उसके बाद मैं वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं लूँगा या नहीं लूँगा। और अगर लेता हूँ तब भी उसकी स्कीम बताऊँगा, नहीं लेता हूँ तब भी उसकी स्कीम बताऊँगा कि अगर आप लोग लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो उसके बारे में मैं जानकारी लिया हूँ, मतलब ठीक ही है उसका जो भी स्कीम वगैरह है। और इस वीडियो को जो है अब सोच रहा हूँ यहीं समाप्त करूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जो है बना देता हूँ तो बहुत सारे कुछ सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं, बोलते हैं भैया शॉर्ट में समझाया करें, बहुत लंबी आप वीडियो खींच देते हैं।
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है एक बात और कहना चाहूँगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने आज हमें जो है कमेंट करके जो है बोला, यार मैं भी दुकानदार हूँ, दुकान खोल रहा हूँ, तुम तो देख रहा हूँ दुकानदारों की जो है पोल खोल दोगे, इससे ग्राहक चालाक हो चुके हैं, तुम फ़ायदा की जगह हमारा नुकसान करा दोगे। या तो भाई मैं कहीं से जो है मेरे ये प्लान नहीं है कि जो है दुकानदार का जो है नुकसान हो। यही कारण है कि मैं बहुत सारे टॉपिक सोच समझ के जो है मैं बताता हूँ कि अगर जो है कोई ग्राहक भी अगर इस वीडियो को देखे तो कहीं से दुकानदार का जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यही कारण है कि मैं रेट वगैरह के बारे में नहीं बताता हूँ। तो उनसे मैं, अगर उनको कहीं से कुछ गलत लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक को आप जो है मत बताइए, इस टॉपिक से जो है नुकसान हो सकता है, तो मैं उसको आगे जो है अपने ध्यान में रखूँगा। अब आज की वीडियो जो है यहीं करेंगे समाप्त। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट करके पूछिएगा। और बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ पर्सनली अगर बात करना चाहते हैं, तो मेरे जो है इंस्टाग्राम जो डिस्क्रिप्शन में है डिवाइन यूट्यूबर के नाम से, वहाँ से सर्च करके जाके जो है आप मुझसे बात वहाँ पे कर सकते हैं। आप वहाँ मुझे फॉलो भी कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं डालने वाला हूँ जल्दी। तो अब आज की वीडियो जो है मैं यहीं करता हूँ समाप्त। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।